मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सकें। एपिसोड 716 प्रेमचंद्र का गुस्सा भाग 1। अंत में श्वेत क्षेत्र से जुड़े 2 वर्म होल बंद हो गए और पूरी तरह से दृष्टि से गायब हो गए। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। विपिन बाहर नहीं आए। प्राचीन संप्रदाय के 8 श्वेत वास्तविक विशेषज्ञ एक पल के लिए भ्रमित लग रहे थे। यदि कोई व्यक्ति समय रहते अनंत क्षेत्र नहीं छोड़ता तो मृत्यु की एकमात्र शेष संभावना थी। भले ही वह अभी मरा न हो, श्वेत क्षेत्र अगले 100 सालों तक खुला नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति वहाँ 100 सालों तक कैसे जीवित रह सकता है? यहाँ तक कि उसके जैसे श्वेत क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इतने लंबे समय तक वहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। चैतन और अन्य शिष्यों सहित श्वेत क्षेत्र के 8 प्राचीन संप्रदाय विशेषज्ञ काफी गंभीर दिख रहे थे। यद्यपि श्वेत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 6 प्राचीन संप्रदायों के शिष्यों में से सुजीत भी समय पर बाहर निकल गया, लेकिन विपिन सुजीत से कहीं अधिक मजबूत था। विपिन एक अविश्वसनीय रूप से अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और प्रेमचंद्र के निजी शिष्य थे। जब तक कि उसकी मृत्यु जल्द नहीं हुई, उन्हें श्वेत क्षेत्र लोक तक पहुंचने की लगभग गारंटी थी और यहाँ तक कि उसके पास दाव मास्टर बनने का भी बहुत अच्छा मौका था। लेकिन विपिन श्वेत क्षेत्र से बाहर नहीं निकला। प्रत्येक संप्रदाय के आसपास के विशेषज्ञ इस समय चुप रहे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को जो दृष्टि दी उसने सब कुछ कह दिया। गुड विपिन की श्वेत क्षेत्र में मृत्यु हो गई। उनकी अनुपस्थिति से प्राचीन संप्रदाय को निश्चित रूप से नुकसान होगा। प्राचीन संप्रदाय को भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन मुद्दा यह है कि विपिन प्रेमचंद के निजी शिष्य है। अब अपने सबसे छोटे शिष्य की मृत्यु के बाद वह पागल हो जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि उसकी मृत्यु में कुछ अजीब बात है। सास हम सब समझते हैं, लेकिन हम इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। क्या होता है? प्रेमचंद्र ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें हम अपमानित कर सके। हालांकि वह एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वह क्रोधित होते हैं तो उन्हें रोक पाना मुश्किल होता है। श्वेत क्षेत्र की यात्रा समाप्त हो गई। हालांकि शेष संप्रदायों के विशेषज्ञों जो जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वे यहाँ देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। वे सभी जानते थे कि प्रेमचंद इतने भार से विपिन की मृत्यु कभी नहीं होने देंगे। इस समय तीनों दिग्गजों के दिमाग में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। उस क्षेत्र में जहाँ असीम दानव संप्रदाय था, चारों क्यों तुमने विपिन को मार डाला? असीम दानव संप्रदाय के श्वेत क्षेत्र विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठा हुए थे और एक पीले चेहरे वाले काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को देख रहे थे। यह काला वस्त्रधारी व्यक्ति वह था जिसने विपिन को अनंत क्षेत्र की आंतरिक परत में खदेड़ दिया था। वह एक चाव था जो असीम दानव संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। योगेंद्र के तीर ने उस पर घाव कर दिया था। मैंने उसे घायल किया और यहाँ तक कि उसके हमशक्ल को भी मारने में कामयाब रहा, लेकिन मैं उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं कर सका। एक चाव ने वह सिकुड़कर कहा, बच्चे के पास भागने का अद्भुत कौशल था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जलाने की कीमत पर वह एक छोटी अवधि के भीतर तुरंत अपनी गति को 100 गुना बढ़ाने में सक्षम था। यहाँ तक कि अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए भी कि मैं केवल उसके साथ ही रह सका। उसे अंततः वह अंदरूनी परत की ओर भाग गया। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन मैं उसे मारने में कामयाब होने से पहले अनंत क्षेत्र में एक चांदी वक्त्रबंद दानव के सामने आया। चांदी वक्त्रबंद दानव भगवान भयानक रूप से शक्तिशाली था, इसलिए मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा जीवित रहने के। जो आप जो कह रहे हैं वह यह है कि अपने विपिन की मृत्यु को सही से नहीं देखा? असीम दानव के एक अन्य बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, चाव ने सिर हिलाया और जारी रखा। हालांकि वह निश्चित रूप से मर चुका है। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जला दी और यहाँ तक कि अपना खून भी जलाना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से मृत्यु। असीम दानव संप्रदाय के बुजुर्ग हंसे। एक बुजुर्ग ने कहा कि श्वेत क्षेत्र पहले से ही बहुत खतरनाक है और वहाँ आंतरिक परत में भी प्रवेश कर
डर गया है, जो एक मौत का जाल है, उसे मरना होगा। हाँ, वे दानव देवता हम बाहरी लोगों से पूरी तरह से नफरत करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे उसे देखते ही मार डालेंगे। उसके बगल वाले बुजुर्ग ने प्रतिध्वनि की। उम्मीद है कि चाव ने जो थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक भयानक पूर्वाभास छिपा हुआ था। आखिरकार उसने विपिन को बूदाव और अन्य लोगों को मारने के लिए उन दानव देवताओं के साथ मिलकर काम करते देखा था। लेकिन विपिन के अलावा ये दानव देवता सभी बाहरी लोगों से नफरत करते थे। उस क्षेत्र में जहाँ प्राचीन संप्रदाय था, 8 श्वेत क्षेत्र विशेषज्ञ एक साथ एकत्रित हुए थे। पैलेस मास्टर ने संप्रदाय को सूचित करना शुरू कर दिया कि विपिन ने इसे श्वेत क्षेत्र से बाहर नहीं बनाया है और उन्होंने अभी अभी प्रेमचंद को बताना समाप्त किया है। प्रेमचंद ने यह समाचार सुना तो वो एक पल के लिए चुप हो गए और तुरंत उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि मेरा हमशक्ल जल्दी ही आ जाएगा। उसके वहाँ पहुंचने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आप तीनों महानुभावों में से किसी को भी जाने ना दे। मैं समझता हूँ कि पैलेस मास्टर ने सिर हिलाया। समाचार सुनने के बाद पैलेस मास्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने जो आखिरी कुछ शब्द कहे उसमें उन्हें प्रेमचंद के गुस्से का एहसास हो गया था। ऐसा लगता है कि किसी को बहुत कष्ट होने वाला है। पैलेस मास्टर ने अपनी आंखों में दया के साथ 3 महानुभावों के विशेषज्ञों की ओर देखते हुए आह भरी, लेकिन उन्होंने तुरंत क्लाउड सी आसगार्ड द संप्रदाय के सभी लोगों से बात की। उनकी बातें सुनकर तीनों दिग्गजों के विशेषज्ञों के चेहरे पर अस्वाभाविक रूप से भय के भाव आ गए। जो कोई भी उनके अतीत के बारे में थोड़ा भी जानता होगा, वह पैलेस मास्टर प्रेमचंद से डरेगा। प्रेमचंद वह फर्मेट टेरिटरी में सबसे मजबूत शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। जैसे ही प्रेमचंद के बारे में विभिन्न कहानियां उसके दिमाग में घूमने लगी, क्लाउड सी की बुजुर्ग असगार्ड लेडी रेड ने अपने दोनों हाथ पकड़ लिए। सचमुच वह एक राक्षस है। उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाना बहुत दुर्लभ है, लेकिन एक बार ऐसा करने पर उस व्यक्ति को अच्छा अंत नहीं मिलेगा, चाहे वह कोई भी हो। कोई नहीं जानता कि वह कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। वह हमेशा एक अथाह और अप्रत्याशित व्यक्ति रहा है। कई साल पहले हमारे पैलेस मास्टर की प्रेमचंद से झड़प हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे पैलेस मास्टर ने हमें आदेश दिया कि हम प्रेमचंद को नाराज न करें। जहां तक मैं जानता हूं, हमारे पैलेस मास्टर ने उस समय प्रेमचंद के हमशक्ल से केवल लड़ाई की थी। इसके अलावा ये सर्वविदित है कि महिपाल आसानी से क्रोधित होने वालों में से नहीं है। हालांकि अगर उकसाया गया तो वह नरसंहार कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आमतौर पर अपने शिष्यों का बचाव करता है। अब उनके सबसे छोटे शिष्य की मृत्यु हो गई है, भले ही उनके पास इस बात का कोई सबूत न हो कि क्लाउड सी असगार्ड ने ही विपिन को मारा था। वह इसे जाने नहीं देंगे। उनकी बातें सुनकर क्लाउड सी असगार्ड के कई विशेषज्ञों के चेहरे पर और भी गंभीर भाव आ गए। अमर राजवंश और असीम दानव संप्रदाय में शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ भी गंभीर दिखे। इसी समय अचानक उनके ऊपर हवा में एक आकृति प्रकट हुई। जब उसने देखा कि आकृति अचानक प्रकट हुई है, तो लेडी रेड एल्डर ने एक गहरी सांस ली और उसने चारों ओर देखा। फिर एक धीमी और गहरी आवाज चारों ओर फैल गई, जब तक हम प्रेमचंद के क्रोध का सामना करेंगे, तब तक सभी लोग तैयार रहें और मेरे पीछे रहना सुनिश्चित करें। अध्याय 717 प्रेमचंद का गुस्सा, भाग 2। उनके ऊपर हवा में एक विशाल बैंगनी बालों वाला आदमी धीरे धीरे उभरा और तुरंत पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। फर्मामेंट टेरिटरी प्राचीन संप्रदाय पैलेस के सबसे मजबूत शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ स्वॉर्ड पैलेस से मास्टर प्रेमचंद आए थे। जब 3 महानुभावों और अन्य 8 शीर्ष संप्रदायों के विशेषज्ञों ने प्रेमचंद को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके चेहरे पर सामान्य सौम्य भाव नहीं थे, बल्कि वे थोड़े क्रूर लग रहे थे। वे सभी इस क्षण भयभीत महसूस करने लगे।
लोगों का नाम और पेड़ों की छाया। प्रेमचंद आकाश क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और वे आकाश क्षेत्र के अधिकांश शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए एक दुस्वप्न थे। यद्यपि यह केवल उसका हमशक्ल था, फिर भी इसमें अभूतपूर्व शक्ति थी। बिपिन वह मेरा शिष्य था, प्रेमचंद ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें कोई भावना नहीं थी। हालांकि वह केवल गगनचुंबी क्षेत्र में थे, उनकी ताकत असाधारण थी। उनके लिए शाश्वत क्षेत्र से गुजरना बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, लेकिन अंत में उनकी मृत्यु हो गई। क्लाउडसी असगार्ड, अमर राजवंश और असीम दानव संप्रदाय, आप तीनों महानुभावों को मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या आपको नहीं देना चाहिए? स्पष्टीकरण? क्या स्पष्टीकरण? लेडी रेड द एल्डर, जो क्लाउडसी असगार्ड समूह का नेतृत्व कर रही थी, ने सूंघ कर कहा और जारी रखा, शाश्वत क्षेत्र खतरों से भरा है, यहाँ तक कि शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ भी वहाँ मृत्यु का सामना कर सकते हैं। गगनचुंबी क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र के उन शिष्यों को तो छोड़ ही दें, यहाँ तक कि बड़ों में से एक भी पिछली बार हमारे बादल सागर से असगार्ड गिरे थे। हम क्लाउडसी असगार्ड के अधिक शिष्य इस बार मरे। जीवन और मृत्यु, गरीब हो या अमीर, ये सब नियति है। आपका शिष्य शाश्वत क्षेत्र में मर गया है। आपको जिस व्यक्ति को दोष देना चाहिए वह है जो पर्याप्त मजबूत नहीं था। और दोष देने वाला कौन है? लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ने इत्मीनान से बात की और क्लाउडसी असगार्ड के विशेषज्ञों के साथ साथ अन्य दो दिग्गजों ने भी उसके साथ सिर हिलाया। ओह, प्रेमचंद ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, लेकिन उनकी आवाज ठंडी हो गई। अगर मेरे शिष्य को वास्तव में उन राक्षस देवताओं ने मार डाला तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। हालांकि खत्म होने से पहले प्रेमचंद की आकृति अचानक धुंधली हो गई, लेकिन जब उनकी आकृति दोबारा सामने आई तो उन्होंने पहले ही किसी का हाथ पकड़ लिया था और वह व्यक्ति वू दाऊ थे। प्रेमचंद, आप क्या करने जा रहे हैं? क्लाउडसी असगार्ड के सभी विशेषज्ञ अत्यंत आश्चर्यचकित थे। प्रेमचंद ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उनकी आंखों में बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी। फिर उन्होंने वू दाऊ की ओर देखा। वू दाऊ ने पीछे मुड़कर प्रेमचंद की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखें तुरंत खाली हो गईं। बताओ, क्या तुमने मेरे शिष्य को शाश्वत क्षेत्र में देखा? प्रेमचंद ने पूछा। हाँ, वू दाऊ ने धीरे से सिर हिलाया। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को बहुत चौंका दिया। क्लाउडसी असगार्ड में द इटर्नल रियल्म के विशेषज्ञ आश्चर्यचकित दिखे और उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वे सभी जानते थे कि क्या हुआ था। वू दाऊ पूरी तरह से प्रेमचंद के नियंत्रण में थे। उसने सीधे तौर पर उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वू दाऊ को ये भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वह बस इतना कर सकता था कि प्रेमचंद के सवालों का धीरे धीरे और ईमानदारी से जवाब दे। वह ये कैसे कर रहा था? कितनी अविश्वसनीय अजीब तकनीक है। क्या क्लाउडसी असगार्ड के बुजुर्गों ने तुम्हें मेरे शिष्य को मारने का आदेश दिया है? प्रेमचंद ने पूछना जारी रखा। हाँ, वू दाऊ ने नीरस तरीके से जवाब देना जारी रखा। मल धत तेरी की, क्या? क्लाउडसी असगार्ड में अनंत क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ घबराने लगे। वे पहले से जानते थे कि जब उन्होंने बिपिन की हत्या की तो प्रेमचंद क्रोधित हो जाएंगे। हालांकि चाहे वह कितना भी पागल क्यों न हो, प्रेमचंद तब तक इसे पूरी तरह से नहीं खोएंगे जब तक कि उन्हें ये साबित करने वाले सबूत नहीं मिल जाते कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रेमचंद के पास कोई ऐसा तरीका होगा जो सीधे किसी के दिमाग को नियंत्रित कर सके। उन्होंने प्रेमचंद को कमतर आंका था। क्या हुआ? प्रेमचंद पूछते रहे। मैंने उसे अपने कनिष्ठ भाई दाऊ मेई के साथ पाया। हमें उसे मारने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन दानव देवताओं का एक समूह कहीं से प्रकट हुआ, इसलिए हम केवल बच सके। दाऊ मेई को उन दानव देवताओं ने मार डाला और मैं गुप्त कौशल वू के कारण बाल बच गया। दाऊमू ने सुस्ती से कहा। मैंने सिर हिलाया और तुरंत वू दाऊ को जाने दिया।
वू डाओ जल्दी से अपने होश में वापस आए और फिर चारों ओर खाली दृष्टि से देखा और कहा कि क्या हुआ मुझे? क्या हुआ? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। इस समय प्रेमचंद ने अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से क्लाउडसी असगार्ड के विशेषज्ञों की ओर देखा। क्लाउडसी असगार्ड, क्या तुम्हें कुछ कहना है? अब प्रेमचंद की आवाज ठंडी हो गई। लेडी रेड कुछ हद तक डर गई और तुरंत चिल्लाई, श्री प्रेमचंद, वू डाओ ने आपके शिष्य को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। आपके शिष्य की मौत का हमारे क्लाउडसी असगार्ड से कोई लेना देना नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि मैंने आपके सभी 14 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने का इरादा किया था, लेकिन मैंने आपको छूट देने का फैसला किया है, इसलिए मैं उनमें से केवल आधे को ही मारूंगा। इतना कहने के बाद उसने तुरंत अपनी चाल चली। एक क्षण में तलवार की अत्यंत ठंडी रोशनी पूरे क्षेत्र में भरती हुई दिखाई दी। इस तलवार की रोशनी बेहद चमकदार थी, लेकिन ये धीमी और धीमी भी लग रही थी, मानो इसमें कोई शक्ति ही न हो। ये कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन इस धीमे हमले ने सभी शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों और उनके शिष्यों को चौंका दिया। हर कोई अचेत हो गया था। वे तलवार की इस शानदार रोशनी में डूब गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ भूल गए हों। क्लाउडसी असगार्ड के 14 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ भी उस क्षण स्तब्ध हो गए। ऐसा लग रहा था कि तलवार की रोशनी उन पर हमला कर रही है, लेकिन 14 विशेषज्ञों में से किसी ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। एक मूर्ख की तरह वे सभी स्तब्ध हो गए और तलवार की रोशनी को जो उनके सामने प्रकट हुई अपने चारों ओर स्वतंत्र रूप से नृत्य करने दिया। बेत की मार। जैसे ही तलवार की रोशनी खत्म हुई, तलवार म्यान में होने की आवाज सुनाई दी। आसपास के विशेषज्ञ और शिष्य धीरे धीरे अपने होश में वापस आ गए। एक बार जब उन्हें होश आया तो उन्होंने आगे देखा और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्लाउडसी असगार्ड के लोगों के बीच 14 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ अभी भी बिखरे हुए तरीके से खड़े थे, लेकिन उनमें से 7 के सिर गायब थे। एक ही समय में 7 सिर तुरंत हवा में उड़ गए। एक तलवार से 14 शाश्वत लोक विशेषज्ञों में से 7 को तुरंत मार दिया गया था। जैसे ही व्यापक तलवार का सार फीका पड़ गया, प्रेमचंद ने धीरे से अपनी आस्तीन लहराई। उनका चेहरा अभी भी उदासीन लग रहा था, जैसे कि अभी जो हुआ उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा, एक जानलेवा सन्नाटा, और यह सन्नाटा काफी देर तक इलाके में छाया रहा। अध्याय 718 प्रेमचंद का गुस्सा। भाग 3। 7 बर्फ जैसी ठंडी लाशों के धीरे धीरे जमीन से टकराने की आवाजों को छोड़कर पूरा क्षेत्र पूरी तरह से शांत था। जो 7 लोग बच गए वे निगल गए और अत्यधिक डर के कारण अपनी आंखें खुली किए वहीं खड़े रहे। ये देखकर अन्य संप्रदायों के विशेषज्ञ आश्चर्य में पड़ गए। वे सभी जानते थे कि प्राचीन संप्रदाय महल के मास्टर प्रेमचंद भयानक और दबंग थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। शुरुआत में उनका मानना था कि प्रेमचंद क्लाउडसी असगार्ड के 14 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों से लड़ने के लिए काफी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह एक कठिन लड़ाई होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह केवल एक हमले से उन्हें मार डालेंगे। केवल एक ही हमले में उसने क्लाउडसी असगार्ड के 7 विशेषज्ञों को मार डाला था। तलवार की उस अविश्वसनीय चाल ने सभी को भयभीत कर दिया था। जाहिर तौर पर प्रेमचंद ने अभी भी अपनी ताकत रोक रखी थी, अन्यथा उनमें से सभी 14 मर जाते। इतनी भयानक ताकत, इतनी जबरदस्त ताकत। उनकी ताकत को देखने के बाद उनमें से कुछ को आश्चर्य होने लगा कि क्या प्रेमचंद ने सफलता हासिल की है और एक सर्वोच्च दाव मास्टर बन गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि केवल एक महान दाव मास्टर ही ऐसी अविश्वसनीय तलवार चाल कर सकता है। वापस जाओ और अपने महल के मालिक से कहो कि कोई भी मेरे शिष्यों को चाहे कितनी भी बुरी तरह से न मारे।
आपको आभारी होना चाहिए कि मेरे शिष्य को वास्तव में आपके क्लाउडसियस गार्ड ने नहीं मारा, अन्यथा पूरे क्षेत्र में प्रेमचंद की आवाज गूंज उठी। हालांकि प्रेमचंद ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन हर कोई समझ गया कि उनका क्या मतलब था। लेडी रेड सहित जीवित बचे 7 लोग अपने डर को अंदर ही अंदर दबाए हुए थे और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने तुरंत इसे गुप्त रूप से महान बुजुर्ग जबर और उनके पीछे पैलेस मास्टर को बताया। क्लाउडसियस गार्ड ने मुझे पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है, अब अमर राजवंश और असीम दानव संप्रदाय की बारी है। प्रेमचंद ने अमर राजवंश और असीम दानव संप्रदाय के विशेषज्ञों की ओर देखा। ये 2 बड़े समूह हैं। इन विशेषज्ञों में भय व्याप्त हो गया जब उन्होंने उसे अपनी ओर घूरते हुए देखा। अमर राजवंश का नेतृत्व करने वाले निर्दयी और अदम्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत कहा, श्री प्रेमचंद, अमर राजवंश ने आपके शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही हमारे असीम दानव संप्रदाय के लोगों ने ऐसा कहा। इस समय वे ये स्वीकार करने का साहस बिल्कुल नहीं कर सकते थे कि उनका इरादा बिपिन को चोट पहुंचाने का था। जहां तक असीम दानव संप्रदाय के एक चाव का सवाल है जिसने वास्तव में बिपिन का पीछा किया था, वह निश्चित रूप से सबसे डरा हुआ व्यक्ति था। वह भयभीत था कि वह प्रेमचंद द्वारा उसी तरह पकड़ लिया जाएगा जिस तरह वो दाव को नियंत्रित किया गया था और सच बताने के लिए मजबूर किया गया था। यदि ऐसा हुआ, उसका निश्चित ही बहुत दुखद अंत होगा। यदि आप दोनों मुझे 10-10 लाख दिव्य रत्न देते हैं तो मैं इसकी तह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जहां तक अन्य शीर्ष संप्रदायों की बात है तो आपको मुझे 1-1 करोड़ दिव्य रत्न देने चाहिए। क्या किसी को इससे कोई समस्या है? कि प्रेमचंद की आवाज ठंडी हो गई। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं। अमर राजवंश, असीम दानव संप्रदाय और क्षेत्र के शीर्ष संप्रदाय प्रेमचंद की ताकत से पूरी तरह से भयभीत थे, इसलिए किसी ने भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि प्रेमचंद स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, हालांकि उनके पीछे कुछ गलत इरादे थे। आखिरकार उन्होंने बिपिन के खिलाफ योजनाएं बनाई। अमर राजवंश और असीम दानव संप्रदाय ने उनके साथ लड़ाई भी की, इसलिए वे निश्चित रूप से विशेषज्ञों जैसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहते थे। क्लाउडसियस गार्ड के और उनके आधे विशेषज्ञ मारे गए। थोड़े ही समय में इन संप्रदायों ने प्रेमचंद को शांत करने के लिए पर्याप्त दिव्य रत्न प्रकट कर दिए। ठीक है, चलो इसे भूल जाओ। अगर किसी को कोई शिकायत है तो बेझिझक कहो कि मुझे ढूंढने आओ। ये कहने के बाद उसने क्लाउडसियस गार्ड में बचे हुए 7 लोगों पर गहरी नजर डाली और अपनी आस्तीनें हिलाते हुए चला गया। प्रेमचंद को जाते देख आखिरकार विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। यहाँ तक कि प्राचीन संप्रदाय के 8 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों ने भी राहत महसूस की। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने तुरंत कहा, मुझे आखिरकार पता चला कि प्रेमचंद को शाश्वत क्षेत्र में अवसरों में दिलचस्पी क्यों नहीं है। वह इतने शक्तिशाली हैं कि वह दाव मास्टर से कमतर नहीं हैं, तो उन्हें इन छोटे लाभों की परवाह क्यों होगी। बिल्कुल। तांतव ने सिर हिलाया और जारी रखा, मुझे पता था कि प्रेमचंद शक्तिशाली थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच गए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य संप्रदाय उनसे इतने डरते हैं। मुझे यकीन है कि क्लाउडसियस गार्ड अब पछतावे से भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 7 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को खो दिया है। क्लाउडसियस गार्ड को बड़ा नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि वे भविष्य में प्रेमचंद के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद के लिए परेशानी का कारण मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी में भी ऐसा करने की हिम्मत है, सिवाय उनके पैलेस मास्टर के। प्रेमचंद काफी चालाक हैं, हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्लाउडसियस गार्ड में लोगों को मार डाला, लेकिन उन्होंने केवल अन्य 2 महानुभावों से 10 मिलियन दिव्य रत्नों की वसूली की, इसलिए उन्होंने उन्हें उतनी बुरी तरह से अपमानित नहीं किया जितना कि उन्होंने क्लाउडसियस गार्ड और क्लाउडसियस गार्ड को नहीं
किया होगा। अपने आप उसके साथ कुछ भी करने में सक्षम है। प्रत्येक संप्रदाय के आसपास के विशेषज्ञ इस बारे में बात करते रहे कि अभी क्या हुआ, जबकि वे लगातार क्लाउड सी असगार्ड के शेष 7 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों की ओर देख रहे थे। उस क्षेत्र में जहां क्लाउड सी असगार्ड इकट्ठा हुआ था, लेडी रेड का चेहरा अपने आसपास से आने वाले सभी विचित्र दृश्यों के कारण गहरा लाल हो गया था। इस समय उसके पास मौजूद एक संदेश टोकन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। बेशक इस टोकन का मालिक उनका पैलेस मास्टर था। पैलेस मास्टर ने संदेश भेजा है। लेडी रेड ने तुरंत टोकन को देखा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। लेकिन उनके पैलेस मास्टर ने जो संदेश भेजा वह बहुत सरल, मात्र 4 शब्दों का था। प्रेमचंद को परेशान मत करो। इस संदेश से लेडी रेड और क्लाउड सी असगार्ड के अन्य लोग हैरान रह गए। प्रेमचंद ने हमारे 7 लोगों को मार डाला। पैलेस मास्टर ने हमें उसे परेशान न करने की चेतावनी क्यों दी? इसके बजाय वह प्रेमचंद से इतना डरता क्यों है? लेडी रेड थोड़ा भ्रमित थी। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी और कहा, चलो चलें। क्लाउड सी असगार्ड के बचे हुए लोग धीरे धीरे अपने शिष्यों के साथ चले गए। स्वाभाविक रूप से अन्य संप्रदायों के विशेषज्ञ भी चले गए। शाश्वत क्षेत्र की यात्रा समाप्त हो गई थी। हालांकि प्रेमचंद द्वारा क्लाउड सी असगार्ड के 7 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों की हत्या की घटना तेजी से पूरे फर्ममेट क्षेत्र में फैल गई और काफी लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। हालांकि यह सिर्फ प्रेमचंद के गुस्से के कारण नहीं था कि बिपिन की मृत्यु फर्ममेट टेरिटरी के विशेषज्ञों के बीच एक गर्म विषय बन गई थी। बहुत से लोगों को बिपिन के लिए खेद था, क्योंकि वह एक अद्वितीय प्रतिभा वाला व्यक्ति था। हालांकि इस घटना के मुख्य पात्रों में से एक प्रेमचंद स्वॉर्ड टॉवर की दूसरी मंजिल पर बैठे इत्मीनान से अपनी चाय बना रहे थे। दीवार के पास एक मेज पर एक तैरती हुई छाया थी जो तलवार की चिंगारी प्रतीत हो रही थी। ये तलवार की चिंगारी थी जिसे बिपिन के तलवार हृदय से एक विशेष विधि से निकाला गया था जब प्रेमचंद ने उन्हें अपने निजी शिष्य के रूप में लिया था। ये स्वॉर्ड स्पार्क गायब नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि बिपिन अभी भी जीवित था। अध्याय 719 शुद्ध आत्मा आभा। जबकि बिपिन की मृत्यु के कारण बाहरी दुनिया उलट-पुलट हो रही थी, वहीं शाश्वत क्षेत्र की आंतरिक परत पर भी कुछ हो रहा था। दानव देवता कबीले में कुल 10 जनजातियां थीं और प्रत्येक जनजाति में 10,000 से अधिक लोग थे। जनजातियां मैत्रीपूर्ण तरीके से एक साथ रहती थीं और लगभग कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करती थीं। 8वीं जनजाति में अंतहीन पहाड़ों पर पूरी तरह से पत्थर से बने कई घर थे। यहाँ तक कि द्वार भी पत्थर का बना हुआ था। योगेंद्र ने लंबा धनुष लेकर बिपिन को अपनी पीठ पर बिठाकर 8वीं जनजाति में कदम रखा। भाई योगेंद्र, क्या आप शिकार से वापस आ गए? योगेंद्र, जो आपकी पीठ पर बैठा आदमी है। कबीले के सभी लोग बहुत उत्सुक थे। पिताजी, आप किसे ले जा रहे हैं? एक भारी भरकम शरीर वाला युवक योगेंद्र की ओर चला। ये कुलवासी गंभीर रूप से घायल है, जाओ बड़ी देविका को ले आओ, योगेंद्र ने कहा। ठीक है, युवक ने सिर हिलाया और फिर तुरंत बड़ी देविका की तलाश में चला गया। योगेंद्र बिपिन को एक पत्थर के घर में ले गया और उसे अंदर रखे पत्थर के बिस्तर पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद वह युवक एक महिला के साथ आया जिसका चेहरा खराब था और उसके सिर पर बैसाखी थी। बुजुर्ग देविका, योगेंद्र नम्रता से बोली। मम्मा, बड़ी देविका ने उत्तर दिया। फिर वह बिस्तर की ओर चली गई और थोड़ी धुंधली दृष्टि से बिपिन की ओर देखा। इस समय बिपिन की चेतना पहले ही कोमा में चली गई थी। इस बच्चे की बड़ी देविका ने बिपिन को घूरकर देखा, फिर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर अचानक चौड़ी हो गईं, जैसे उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। बड़ी देविका, क्या बात है? योगेंद्र ने असमंजस में पूछा। उन्होंने कहा, बच्चे की आत्मा बहुत शुद्ध है। उनकी आत्मा की आभा बहुत शुद्ध है।
आश्चर्य से बिपिन को देखते ही योगेंद्र का चेहरा बदल गया। आत्मा का आभामंडल हमारे कुलों का सार है। आत्मा का आभामंडल जितना शुद्ध होगा उसकी रक्तरेखा उतनी ही मजबूत होगी। इसके अलावा इतनी शुद्ध आत्मा वाली आभा के साथ उसकी रक्तरेखा निश्चित रूप से 10वीं पीढ़ी या शायद उससे भी अधिक के बराबर है। बुजुर्ग देविका चकित थी, लेकिन एक नजर भी थी उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य। 10वीं पीढ़ी के योगेंद्र आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी जनसंख्या प्राचीन देव कबीला थी। जहां तक दानव देव कबीले की बात है तो फर्मामेंट टेरिटरी के विशेषज्ञ उन्हें यही कहते थे। उनके पूर्वज प्राचीन देवता थे जिनके पास पूरी दुनिया को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति थी। उन सभी के पास प्राचीन भगवान की रक्तरेखा थी, लेकिन उनके पूर्वजों के गायब होने के बाद उनकी रक्तरेखा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और पतली होती गई। वे कई वर्षों तक शाश्वत क्षेत्र में रहे थे, लेकिन रक्तरेखा सैकड़ों पीढ़ियों से चली आ रही थी और कुलों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई थी। हालांकि प्राचीन देवताओं की वंशावली लगातार पतली होती जा रही थी। अब तक उनके प्राचीन देव कुल में बपतिस्मा के बाद 10 में से 9 कुल के लोग केवल तांबे बख्तरबंद प्राचीन देवता बन सकते थे और कुछ बपतिस्मा के बाद भी प्राचीन देवता बनने के लिए अपनी वंशावली को जागृत नहीं कर सके थे। केवल बहुत ही कम संख्या में लोग रजत बख्तरबंद प्राचीन भगवान की वंशावली को जागृत कर सके। सोने के कवचधारी प्राचीन देवता और भी दुर्लभ थे। जनजाति के 10,000 लोगों में से केवल 20 सोने के कवचधारी प्राचीन देवता थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन देवताओं की रक्तरेखा पतली और पतली होती जा रही थी। जैसा कि बुजुर्ग देविका ने कहा कि प्राचीन देव वंश जो कि 10वीं पीढ़ी के कुलों के पास था बेहद मोटा था। हालांकि शाश्वत क्षेत्र में प्राचीन देव कुल के बीच कुछ लोग ऐसे थे जो 10 पीढ़ियों के भीतर थे। ऐसी शुद्ध आत्मा आभा और इतनी मोटी रक्तरेखा के साथ इस बच्चे के लिए बपतिस्मा के बाद चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता बनने में कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक कि उसके पास सोने बख्तरबंद प्राचीन देवता बनने का एक अच्छा मौका है। बुजुर्ग देविका ने कहा। स्वर्ण कवचधारी प्राचीन देव योगेंद्र द्रवित हो गए। पूरी जनजाति में 20 स्वर्ण बख्तरबंद प्राचीन देवता थे और उनमें से प्रत्येक बहुत पुराना और अत्यधिक सम्मानित था। प्रत्येक सोने के कवचधारी प्राचीन देवता का जन्म पूरे प्राचीन देवता कबीले के लिए बहुत खुशी का स्रोत था। आपकी मुलाकात इस बच्चे से कहाँ हुई? यह किस जनजाति का है? बुजुर्ग देविका ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वह किस जनजाति से है, मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसे बिपिन कहा जाता है। जब मैं बाहर शिकार कर रहा था तो मेरी उससे मुलाकात हुई। जब एक बाहरी व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था, मैंने उसे बचाया और अपने साथ वापस ले आया, योगेंद्र ने कहा। बिपिन, बुजुर्ग देविका ने नाराजगी जताई। हमारे प्राचीन देव कबीले ज्यादातर प्राचीन उपनामों का उपयोग करते हैं। हालांकि हम में से कुछ अन्य उपनामों का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम हैं। इसके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना है जिसने कभी जियान को अपने उपनाम के रूप में इस्तेमाल किया हो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस जनजाति से आता है, क्योंकि उसकी आत्मा इतनी शुद्ध है कि उसे हमारे प्राचीन देव कबीले का कुलवासी होना चाहिए। ये गलत होना असंभव है। योगेंद्र, बाहर जाओ और इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, बुजुर्ग देविका ने कहा। योगेंद्र ने सिर हिलाया और जाने से पहले बिपिन पर एक और नजर डाली। पत्थर के घर में अब केवल बिपिन और बड़ी देविका ही बचे थे। बुजुर्ग देविका पत्थर के बिस्तर के पास बैठ गई और अपना हाथ फैलाया। करीब से देखने पर एक उभार धीरे धीरे हिलता हुआ दिखाई दिया। एक क्षण बाद अनगिनत जालों वाला एक अत्यंत क्रूर दिखने वाला कीड़ा उसकी बाह से बाहर निकल आया। जीयू ने बच्चे को ठीक किया और उसे अपने पास रखे सार रक्त की एक बूंद दी। बड़ी देविका ने अपना मुंह खोला।
ये सुनकर उसकी बाह पर मौजूद क्रूर कीड़े ने आश्चर्य की दृष्टि से बड़ी देविका की ओर देखा। एसेंस ब्लड का बहुत अच्छा प्रभाव था और यह हर 10,000 साल में केवल एक बूंद बचा सकता था, इसलिए ये बहुत कीमती था। आम तौर पर यह इसे किसी को नहीं देता था, लेकिन बड़ी देविका ने इसे बिपिन को एक बूंद देने के लिए कहा था। हालांकि यह आश्चर्यचकित था कि इसने बड़ी देविका की बात मानी। यह तुरंत बिपिन की बाह पर चढ़ गया और एसेंस ब्लड की एक बूंद उगल दी। जैसे ही खून की यह बूंद बिपिन के शरीर में पहुंची, उसका शरीर इसे अवशोषित करने से खुद को रोक नहीं सका। इसके अवशोषित होने के बाद उसके शरीर के घाव चिंताजनक गति से ठीक होने लगे, यहाँ तक कि बिपिन का हाथ भी, जो काले कपड़े पहने बुजुर्ग एन चाओ द्वारा काट दिया गया था, इस क्षण में खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि एसेंस ब्लड की यह बूंद इतनी प्रभावी थी कि यह मृत्यु के द्वार पर खड़े किसी व्यक्ति को भी बचा सकती थी। एक बार जब बिपिन ने एसेंस ब्लड की इस बूंद को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, तो उसकी जीवन शक्ति और भी बढ़ गई। यदि गगनचुंबी क्षेत्र के कृषक का जीवन 10,000 वर्ष था, तो वर्तमान बिपिन 50,000 वर्ष से अधिक जीवित रह सकता है। एक और क्षण के बाद बिपिन का टूटा हुआ हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके शरीर की अधिकांश चोटें भी ठीक हो गई, लेकिन एसेंस ब्लड उसकी थकी हुई आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से बहाल नहीं कर सका। पत्थर के बिस्तर पर बिपिन की चेतना वापस आने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं तो उसने बिस्तर के बगल में बड़ी देविका को देखा। बच्चे, क्या तुम जाग रहे हो? बड़ी देविका उसे धीरे से देख रही थी। अध्याय 720 उग्रवादी योद्धा का वंशज। क्या ये दानव देव जनजाति है? बिपिन ने इधर उधर देखा और सोचा कि कैसे उसकी मुलाकात योगेंद्र से हुई, जो उसे वापस जनजाति में ले गया। हम 8वीं जनजाति के हैं। मैं 8वीं जनजाति का बुजुर्ग हूँ और आप मुझे बुजुर्ग देविका कह सकते हैं। बुजुर्ग देविका ने उनकी ओर देखा। आप बुरी तरह आहत थे, इसलिए मैंने जीयू से आपको एसेंस ब्लड की एक बूंद देने के लिए कहा। इससे अब आप काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। तभी उसकी बाह पर कई जालों वाले अत्यंत क्रूर कीड़े ने अपना सिर उठाया और बिपिन की ओर देखा। बिपिन ने पीछे मुड़कर देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि इसका सार रक्त कितना कीमती है, वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी चोट कितनी गंभीर थी। सामान्य परिस्थितियों में भले ही उसने सामान्य अमृत या खजाना का उपयोग किया हो, लेकिन उसके बिना ठीक होना असंभव था। आधा महीना। लेकिन कीड़े से एसेंस ब्लड की उस बूंद ने बहुत ही कम समय में उसे लगभग पूरी तरह से ठीक कर दिया था। धन्यवाद, बिपिन ने कहा। हम एक ही कुल के हैं, इसलिए आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग देविका मुस्कुराई और आगे बोली, वैसे मैंने योगेंद्र से सुना है कि आपका नाम बिपिन है। आप किस जनजाति से हैं? जनजाति। बिपिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, फिर अपना सिर हिलाया और कहा कि मैं किसी भी जनजाति से नहीं हूँ। उसका झूठ बोलना जारी रखने का इरादा नहीं था। पहले बाहरी परत में वह जरूरत पड़ने पर तुरंत निकल सकता था, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि अगर दानव देवताओं ने उसकी पहचान की जांच की तो क्या होगा। लेकिन अब वह एक घर के अंदर था जो दानव देवता कबीले का था। वह दानव देवता कबीले की जनजातियों में से एक में था। इस समय यदि वह बड़ी देविका से झूठ बोलना जारी रखता और कहता कि वह 7वीं जनजाति या अन्य जनजातियों में से एक है, तो यह नासमझी होगी। किसी जनजाति से नहीं। बुजुर्ग देविका ने भौहें चढ़ा लीं। तो आपका संबंध उन उग्र योद्धाओं में से एक से होना चाहिए जो लगातार अपनी जान की बाजी लगाकर घूमते रहते हैं। उग्रवादी योद्धा बिपिन उत्सुक थे, लेकिन सतह पर वे अविचलित रहे। प्राचीन देव एल्डर देविका ने कहा, हमारा प्राचीन देव कबीला स्वाभाविक रूप से उग्रवादी है और अपने पूर्वज से प्राप्त वृत्ति के कारण एक विशाल युद्ध का इरादा रखता है। लेकिन जब से हमारे पूर्वज गायब हुए हैं, तब
से हम यहाँ रह रहे हैं और बाहरी दुनिया के साथ हमारा बहुत कम संपर्क है। इसलिए बहुत अधिक लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, यहाँ तक कि जब कोई लड़ाई होती भी है तो वह केवल कुलों के बीच की प्रतियोगिता होती है। कुछ कुलवासी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वे जनजातियों को छोड़ देते हैं और दुनिया के दूसरे छोर पर असीम बंजर भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। भयंकर हिंसक जंगली जानवर, उनमें से कुछ वाइल्ड जानवरों के साथ गहन लड़ाई में मर जाते हैं, जबकि उनमें से कुछ बच जाते हैं और जीवन और मृत्यु के बीच भटकते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, इनमें से अधिकांश कबीले के लोगों को मर जाना चाहिए था। बहुत कम कबीले ऐसे होंगे जो अभी भी वाइल्ड्स के साथ लड़ रहे हैं। असीम बंजर भूमि में जानवर, हम इन लोगों को उग्रवादी योद्धा कहते हैं और आपको उनका वंशज होना चाहिए। अरे बिपिन को अब समझ आया। इन उग्रवादी योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि और जनजातियों को छोड़ दिया, लेकिन उनके पास अभी भी हमारे महान पूर्वजों की वंशावली है और वे अभी भी हमारे प्राचीन देव कबीले के वंशज हैं, इसलिए आप भी हैं बुजुर्ग। देविका ने मुस्कुराते हुए बिपिन की ओर देखा और कहा, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए आप यहाँ रह सकते हैं कुछ समय के लिए हमारी जनजाति, और मुझे नहीं लगता कि आप दानव देवता बपतिस्मा से पहले गुजर चुके हैं। नहीं, बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। हमारी जनजातियां समय समय पर सामूहिक रूप से दानव देवता का बपतिस्मा करेगी। उस समय हमारी जनजातियों के कुलवासी जो बपतिस्मा की आवश्यकताओं तक पहुंच चुके हैं, बपतिस्मा के माध्यम से उनकी प्राचीन ईश्वर की वंशावली जागृत होगी। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, बुजुर्ग देविका ने कहा। केवल तभी जब आप प्राचीन ईश्वर की वंशावली को जागृत करते हैं तो आप वास्तव में प्राचीन ईश्वर की संतान के रूप में गिने जा सकते हैं। बपतिस्मा के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? बिपिन ये पूछे बिना नहीं रह सका। सामान्य परिस्थितियों में आपको केवल वयस्क होने की आवश्यकता है। बेशक वे कुल के लोग जिनकी आत्मा अत्यंत शुद्ध है, आभा और वंश अपने वंश को पहले से ही जागृत कर सकते हैं, और आपका वंश निश्चित रूप से आवश्यकताओं को पूरा करता है, बुजुर्ग देविका ने कहा। ओह, बिपिन ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा कि अगले बपतिस्मा में कितना समय लगेगा। हर साल एक वयस्क बपतिस्मा होता है, इसलिए अगला बपतिस्मा बहुत जल्द होगा, बुजुर्ग देविका ने कहा और मुस्कुरा दी। बिपिन ने सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने कुछ और प्रश्न पूछे जो जनजातियों में रहने वाले कुलों के लिए सामान्य ज्ञान थे। बड़ी देविका ने उनके प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। बिपिन ने पहले भी महिषा से कुछ प्रश्न पूछे थे, इसलिए उसे यहाँ रहने वाले प्राचीन देव कबीले के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी थी। साथ ही उन्हें अनंत क्षेत्र की एक नई समझ भी प्राप्त हुई। ये केवल प्राचीन देव कबीला, दानव देव कबीला ही नहीं था, जंगली जानवर भी अनंत क्षेत्र में रहते थे। वे जंगली जानवर दुनिया के दूसरे छोर पर असीम बंजर भूमि में रहते थे और उन्होंने आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जबकि प्राचीन देव कबीले ने दूसरे आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। प्राचीन देव कबीले का पवित्र स्थान अनंत क्षेत्र के बहुत केंद्र में एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था। हालांकि जब से उनके पूर्वज प्राचीन देवता गायब हुए थे, पवित्र स्थान को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और कोई भी इसमें पैर रखने में भी सक्षम नहीं था। प्राचीन देव कबीले ने इतने वर्षों के बाद भी कभी शाश्वत क्षेत्र नहीं छोड़ा था। प्राचीन देव वंशावली के कारण प्राचीन देव वंश के लोग वयस्क होने के बाद बपतिस्मा के माध्यम से प्राचीन देवता बन गए, लेकिन उनमें से एक छोटे से हिस्से की रक्तरेखा बहुत पतली थी, इसलिए वे कितनी भी कोशिश करने के बावजूद अपनी वंशावली को जागृत नहीं कर सके। केवल जब उनकी वंशावली वास्तव में जागृत हो गई तो उन्हें प्राचीन देवता माना जा सकता था। फिर भी प्राचीन देवता शक्तिशाली और कमजोर थे।
शाश्वत विश्व में मानव विशेषज्ञों के विपरीत प्राचीन देवताओं को गगनचुंबी क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, शाश्वत क्षेत्र आदि में विभाजित नहीं किया गया था। उनका क्षेत्र उनकी छाती पर चतुष्कोणीय सितारों की संख्या से निर्धारित होता था। जिस क्षण उनकी रक्तरेखा जागृत हुई, चतुष्कोणीय तारे स्वाभाविक रूप से उनकी छाती पर संघनित हो गए। यदि एक तारा होता तो वे एक सितारा प्राचीन देवता होते। एक सितारा प्राचीन भगवान उस इंसान के बराबर था जो दिव्य क्षेत्र में था। यदि वे दो सितारों को संघनित करते तो वे दो सितारा प्राचीन भगवान होते जो मनुष्यों के लिए शाश्वत क्षेत्र के बराबर थे। यदि वे तीन तारों को संघनित कर दें तो वे मनुष्यों के बीच सर्वोच्च दाव मास्टर के समान होंगे। प्राचीन देव कबीले में 10 जनजातियां और लाखों लोग थे। अब तक एक सितारा प्राचीन देवताओं ने कम से कम 90% से अधिक आबादी पर कब्जा कर लिया था और कुछ 2 सितारा प्राचीन देवता भी थे। आमतौर पर 2 सितारा प्राचीन देवताओं की संख्या प्रत्येक जनजाति में प्राचीन देवताओं की संख्या 3 से अधिक थी। दूसरे शब्दों में कम से कम 102 सितारा प्राचीन देवता थे जो मनुष्यों के लिए शाश्वत क्षेत्र के तुलनीय थे। जहां तक 3 सितारा प्राचीन देवताओं का सवाल है, बड़ी देविका ने उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन बिपिन मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि प्राचीन देव कबीले में 1 से अधिक 3 सितारा प्राचीन देवता थे। ये जानने के बाद बिपिन भी प्राचीन देव कुल की अद्भुतता से आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सके। 10,000 कुलों में से 99% का वंश पहले ही जागृत हो चुका था। एक बार जब उनका वंश जागृत हो गया तो सबसे कमजोर कुल का व्यक्ति भी एक सितारा तांबे बख्तरबंद प्राचीन देवता था जो एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। प्रत्येक जनजाति में 100 से अधिक 2 सितारा प्राचीन देवता थे। 10 जनजातियों को जोड़कर 1000 से अधिक 2 सितारा प्राचीन देवता बनाए गए जो शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। क्या संपूर्ण फर्मामेंट क्षेत्र में सभी संप्रदायों के सभी शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ इस संख्या के आधे तक भी पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं?